याचना करने लगा। कहने लगा, पिताश्री मैं आपकी गोद में बैठ जाऊं क्या? नन्हे से बालक को देखकर उत्तानपाद राजा को करुणा आई कि है तो मेरा ही पुत्र, और अपनी गोद में ध्रुव को बैठा लिया। उत्तानपाद राजा ने गोद में बैठाया, प्यार करने लगे, दुलार करने लगे। तभी इस दृश्य को सुरुचि ने देख लिया कि मेरी सौतन का पुत्र महाराज की गोद में। दौड़ी हुई गई और ध्रुव को उठाया गोद से और धरती पर पटक दिया और कहने लगे, तेरी इतनी हिम्मत कि तू महाराज श्री की गोद में चढ़ गया? अगर तुझे महाराज श्री की गोद में बैठना है तो जा, वन में जा, भजन कर। भजन करने के बाद नारायण तुझे दर्शन देंगे, और नारायण तुझे दर्शन दे तो मांगना कि तेरा अगला जन्म मेरी कोख से हो। मेरी कोख से तेरा जन्म होगा, तब तुझे महाराज की गोद मिलेगी। यह अभिमान, अपनी कोख को नारायण से ऊपर मान रही है सुरुचि। नन्हा सा 5 वर्ष का बालक रोता ध्रुव अपनी मां सुनीति के पास गया और जाकर कहने लगा, मां मुझे एक बात बता, क्या तू मुझे मंदिर की सीढ़ियों से उठाकर लाई है क्या? सुनीति ने कहा कि क्या हुआ, क्यों परेशान है? तो सारी घटना बताई कि मैं पिताश्री की महाराज की गोद में बैठा था, तभी मां आई, यानी सुरुचि आई, और उन्होंने मुझे उठाकर गोद से पटक दिया और कहा है, वन में जा, भजन कर और मेरी कोख से जन्म ले, तब तुझे महाराज की गोद प्राप्त होगी। ये सुनकर सुनीति के नेत्रों में जल भर आया, रोने लगी। लेकिन सुनीति ने एक बार भी ये नहीं कहा कि कौन होती है मेरे पुत्र को वन भेजने वाली। सुनीति ने कहा कि ठीक कहा है तेरी मां ने, ठीक कहा है तेरी मां ने, भजन में बहुत शक्ति होती है ध्रुव, जा भजन कर और नारायण तुझे दर्शन दे तो तेरा कल्याण हो जाएगा। रामायण और भागवत एक जैसी हैं। राम जी को वनवास हुआ, कौशल्या के पास गए तो कौशल्या ने एक बार ये नहीं कहा कि वो कौन होती है मेरे पुत्र को वन भेजने वाली। कौशल्या ने कहा, अगर तेरे पिताश्री तुझे कहते वन जाने के लिए तो मां का पद बड़ा होता है, मैं तुझे रोक लेती, लेकिन तेरी मां ने तुझे आज्ञा दी है तो मैं नहीं रोकूंगी तुझे। उधर राम बन गए और इधर ध्रुव को वन जाने के लिए उसकी मां कह रही है, क्योंकि भजन में बहुत शक्ति होती है। और नन्हा सा 5 वर्ष का बालक नारायण को प्राप्त करने के लिए घनघोर वन में चल दिया। घनघोर वन में जो गया, पशु आदि की आवाज से एक बार को डर लगा, मधुवन की ओर गया। सिंह की आवाज आई तो भय लगा, घबराता हुआ ध्रुव जा रहा है। कहां है नारायण? मैंने सुना है वन में मिलते हैं। जा रहा है, घबराहट हो रही है ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। तभी पीछे से नारद जी ने शीश पर हाथ रख दिया। घूम कर देखा, ध्रुव ने नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने कहा कि ध्रुव, इस घनघोर वन में तू क्या कर रहा है? तो बताया कि मैं नारायण को प्राप्त करने के लिए आया हूं। कि नारायण को प्राप्त करने के लिए? तो मानो नारद जी आज परीक्षा ले रहे हैं ध्रुव की। देख रहे हैं कि भाई ये पक्का भक्त है या कच्चा भक्त है, क्योंकि सदगुरु जो होते हैं परीक्षा लेते हैं। अरे हम भी बाजार से 10 रुपए का घड़ा खरीदें तो कम से कम 50 बार पीट पीट कर देखते हैं कि घड़ा पका है या कच्चा है। तो उसी तरह से भगवान का भक्त जो बनता है उसकी खूब परीक्षाएं होती हैं। ये दुनिया वाले उसको पीट पीट कर देखते हैं कि भाई ये पक्का भक्त है या कच्चा भक्त है। तो मानो नारद जी कहने लगे, नारायण को प्राप्त करने के लिए आया है। अरे बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े साधु हजारों वर्ष तपस्या करते हैं, तब भी नारायण को प्राप्त नहीं कर पाते। मानो परीक्षा ले रहे हैं, देख रहे हैं कौन से स्तर का वैराग्य हो रहा है, क्योंकि कभी कभी हमें वैराग्य चढ़ जाता है।
घर में हुई खटपट तो चल बाबा के मठ पर। कभी कभी वैराग्य हो जाता है और अक्सर व्यक्ति कहता है कि नहीं नहीं मैं सब घर बार छोड़कर जा रहा हूं, अब मुझे इस घर में नहीं रहना। चला जाता है स्टेशन पर, जाकर गाड़ी में बैठ गया, तभी गाड़ी की सीटी ने आवाज दी, गाड़ी चलने को तैयार है। तो याद आ जाती है अपने घर वालों की, अपने पोते की। लौट आता है व्यक्ति, घर वाले कहते रहे तुम कहां चले गए थे, हम तो ढूंढ रहे थे तुम्हें कि तुम्हारी वजह से नहीं आया, अपने पोते की वजह से आया हूं। तो हमें भी सुबह वैराग्य चढ़ता है, शाम तक उतर जाता है। लेकिन जिसको सच्चा वैराग्य हो जाता है उसका फिर उतरता नहीं। खूब परीक्षा ली, खूब ज्ञान की बात करी नारद जी ने, लेकिन ध्रुव के मन पर उन बातों का कोई असर नहीं पड़ा। कहा कि लौट जा, घर चला जा, नारायण से मिलने वाले नहीं है। चल मैं तेरे पिता को समझाऊं, तेरी मां को समझाऊं, अभी तेरी अवस्था नहीं है नारायण को प्राप्त करने के लिए। ध्रुव जी ने कहा कि भगवान एक बात बताओ कि गाय का दूध अगर कोई छलनी में निकालने लगे तो वो दूध कितनी देर तक रुकेगा उस छलनी में? नारद जी बोलने लगे कि छलनी में दूध रुकेगा कहां, तो निकल जाएगा। कि नहीं रुकेगा ना, कि नहीं रुकेगा, छलनी में दूध कहां रुकेगा? तो ध्रुव कहने लगे बस उसी तरह से मेरा हृदय छलनी हो चुका है संसार की बातों से। आपका जो ज्ञान है ना वो मेरे हृदय में रुक नहीं रहा। और जब हृदय छलनी होता है ना तो फिर ज्ञान भी अच्छा नहीं लगता। मुझे तो नारायण को पाना है, नारायण का दर्शन करना है। जब तक मुझे नारायण दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं लौटने वाला नहीं हूं। देख लिया नारद जी ने कि भाई ये तो पक्का भक्त है। मंत्र दे दिया कि ले फिर तुझे भजना ही है तो इस मंत्र का जाप कर और नारायण तुझ पर कृपा करेंगे। मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुख्य मंत्र है श्रीमद् भागवत का ये। घनघोर वन में तपस्या करते करते एक पांव पर खड़े होकर ध्रुव तपस्या कर रहे हैं और गा रहे हैं क्या? आइए हम भी और आप भी भागवत में बैठकर भगवान का नाम स्मरण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। ध्रुव जी एक पांव पर खड़े होकर आंखें बंद कर कर निरंतर जाप कर रहे हैं। 1 महीना 2 महीना 3 महीना निरंतर चल रहा है, समय बीत रहा है। अब देवताओं के श्वास रुकने लगे कि कौन तपस्या कर रहा है भाई। पता चला कि छोटा सा बालक कोई तपस्या कर रहा है। सारे देवता गए ब्रह्मा की शरण में, ब्रह्मा से प्रार्थना की कि कोई बालक तपस्या कर रहा है और उसका तप इतना बढ़ गया है कि हमारे श्वास पर श्वास रुक रहे हैं। तो ब्रह्मादिक देवता गए नारायण की शरण में। नारायण से जाकर कहा कि आप उसकी तपस्या पूर्ण करें नारायण। नारायण ने जब ब्रह्मादि को ने प्रार्थना की तो नारायण स्वयं सामने आकर खड़े हो गए ध्रुव के।